नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, लगातार जो आम लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, करनाल के लोग हैं, या यूं कहें कि इस देश के लोग हैं, वो दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहला प्राइवेट स्कूल और दूसरा प्राइवेट अस्पताल। यहाँ पर सवाल ये है कि इन दोनों से ही लोग परेशान हैं और इन दोनों पर ही किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है और इन दोनों पर ही सरकार की नज़रें इनायत हमेशा से बनी रही है। लोग जानना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते। लोग जानना चाहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में उनके परिवार के लोगों का इलाज क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये है कि कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हर सरकार बचती है स्कूलों के ऊपर कार्रवाई करने से। हर सरकार स्कूलों को बचाने का काम करती है। हर सरकार अस्पतालों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने से हमेशा बचती रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे स्कूलों की बात इसलिए क्योंकि पंजाब और हरियाणा की सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं प्राइवेट स्कूलों को लेकर। पंजाब की भगवंत मान सरकार, जो कि कुछ ही दिन पहले बनी है, आम आदमी पार्टी की ओर से 92 सीटें लेकर भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं और वो एक ऐलान करते हैं कल कि कोई भी पंजाब का कोई भी प्राइवेट स्कूल अब फीस नहीं बढ़ा पाएगा। इस सेशन से न केवल फीस को बढ़ाने पर रोक लगाई गई है, बल्कि इस बात के ऊपर भी मंथन किया जाएगा कि हर प्राइवेट स्कूल हर व्यक्ति की पहुंच में कैसे रह सके। क्योंकि स्कूल्स के भी आजकल ब्रांड हैं, किसी का बड़ा नाम है, किसी का छोटा नाम है। जिसका जितना बड़ा नाम है उसके उतने ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा बड़े स्कूल में पढ़े, लेकिन बढ़ी हुई फीस देना उनकी जेब में किसी भी तरह से उनको यानी कि कहें कि वो दे नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि भगवंत मान की सरकार ने एक तरफ फैसला लिया है कि जो पंजाब के प्राइवेट स्कूल हैं वो किसी भी तरह से बढ़ी हुई फीस नहीं ले पाएंगे। भगवंत मान सरकार ने फैसला लिया है कि किसी खास यानी कि स्पेशल दुकान से जो पेरेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म और बुक्स नहीं ले पाएंगे। लेकिन हरियाणा सरकार के तो क्या कहने, उन्होंने इस बार बढ़ी हुई प्राइवेट फीस, जो प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी हुई फीस है, उसको लेकर बयान जरूर दिया था। लेकिन ना जाने क्या बात है कि बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, स्कूल किसी भी सरकार को गंभीरता से नहीं लेते और अपने मन से, अपने अंदर से जो उनकी आवाज निकलती है कि हमें 25% फीस बढ़ानी है, हमें 10% फीस बढ़ानी है, और वो बढ़ी हुई फीस ले लेते हैं पेरेंट्स से। पेरेंट्स मजबूर हैं, कैमरे पर बोलते नहीं, वो मजबूर हैं कि उन्हें फीस देनी पड़ती है। वो मजबूर हैं कि उन्हें अपना पेट काट कर, उन्हें अपनी सेविंग से पैसे निकालकर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि हरियाणा के स्कूलों की जो स्थिति है, जो दशा है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कल हरियाणा सरकार ने भी इस बारे में एक बड़ा फैसला लिया और धारा 134A को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कहा यह गया कि अब 134A के तहत कोई भी बच्चा जो दूसरी से लेकर 12वीं तक पढ़ा करता था, जिनके एडमिशन होते थे, अब उनके एडमिशन नहीं होंगे। यानी कि सरकारी स्कूल की फीस के रेट पर अब प्राइवेट स्कूलों में मेरे और आप जैसे लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों के आगे जो हरियाणा सरकार है उसने एक बार फिर से घुटने टेक दिए हैं। यहां पर सवाल ये कि ये नौटंकी क्यों की गई, कि 134A के तहत लोगों के एडमिशन करवाए गए, ये नौटंकी क्यों की गई, वाहवाही क्यों लूटी गई कि हम तो गरीबों के बच्चे 10% आरक्षण के साथ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन अब उस 134A को खत्म कर दिया गया है। यहां पर दो पक्ष है, एक पक्ष पेरेंट्स का है, एक पक्ष स्कूल का है। स्कूल कहता है कि हम इतनी कम फीस में पढ़ा नहीं सकते, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी स्कूल वालों के पास मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसी गाड़ियां आ जाती हैं। ये मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूं जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जिनकी वजह से कुछ छोटे स्कूल या जो मिडिल क्लास स्कूल हैं वो भी बदनाम होते हैं। लेकिन ये वही बड़े स्कूल हैं जो बच्चों को 9th में एडमिशन देकर 10th के पेपर्स में उसको यानी कि फेल कर देते। जो 9th से 10th में जाने के लिए एग्जाम देने पड़ते हैं स्कूल के अंदर, बोर्ड के एग्जाम, उसमें फेल कर देते हैं। +1 में बच्चों को फेल कर दिया जाता है ताकि उन्हें +2 में बच्चों को पढ़ाना ना पड़े। यहां पर आपके लिए ये सबसे बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है कि हम सरकारों को किस लिए चुनते हैं, हम नेताओं को किस लिए चुनते हैं, हम सरकार किस लिए बनवाते हैं, हम इन लोगों के ऊपर विश्वास क्यों करते हैं जो हमेशा से हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, माफ कीजिएगा।
1947 से लेकर आज तक, यानी आप देखिए कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हमारे बच्चे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते, जबकि विदेशों के अंदर हालात क्या है, वहां पर सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए प्रॉपर टेस्ट होता है, बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं, सब कुछ फ्री में, चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, सब कुछ फ्री में है और बढ़िया तरीके से मिलता है। हमारे देश के लोग इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, ना जाने अनाप शनाप कितने टैक्स देते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमें और आपको उसमें हासिल क्या होता है? हमारे पैसे से गरीबों को 5-5 किलो राशन देकर खुश कर दिया जाता है। तो आखिर बाकी पैसा जाता कहां है? क्योंकि उसी पैसे से सड़कें बनती हैं, लेकिन उन सड़कों के लिए आपसे रोड टैक्स और टोल टैक्स लिया जाता है। तो आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनका बिजनेस सरकारी स्कूलों से, सरकारी अस्पतालों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम और आप प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं मिलती। लेकिन ये सब कुछ करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। मेरी आपसे ये अपील ज़रूर है, देखिए ये आम जनता का, आपका और हमारा मुद्दा है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आखिर पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर शिकंजा कसा और हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को 134 से हटाकर राहत दे दी। आखिर ये माजरा क्या है? आखिर ये मसला क्या है? एजुकेशन के ऊपर जो करोड़ों अरबों रुपए का बजट आता है, आखिर वो पैसा कहां जा रहा है? सरकार का कहना है कि वो एक बच्चे के ऊपर लगभग 2500 से 3000 रुपए सरकारी स्कूल में खर्चती है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप 2500 रुपए प्राइवेट स्कूल को दे दीजिए और सारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनको प्राइवेट स्कूलों में भेज दीजिए। सरकारी स्कूलों की जो बिल्डिंगें हैं वहां पर दफ्तर बना दीजिए और इन एम्प्लॉयज को किसी और डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दीजिए। पता लग जाएगा जनता को कि आप कितना करना चाहती हैं। यानी एजुकेशन के ऊपर आज भी इंडिया -0 में है। सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो माइनस में है। वहाँ के बच्चे पढ़ने लिखने, मिड डे मील जैसी योजनाएं आपने चलाई, लेकिन उसका लाभ कितने लोगों को मिल रहा है? आपने सरकारी स्कूल खोले, सरकारी स्कूलों की कई बिल्डिंगें गिरने वाली हैं, कई बिजली जो स्कूलों के बिजली कनेक्शन तक कट चुके हैं। यहाँ पर सवाल यह है कि हर बार ऐसा क्यों? हर बार गरीब के ऊपर ही कैंची क्यों चलती है? मिडिल क्लास को राहत नहीं मिलती है और अमीर सरकार की वाहवाही करता है कि वाह, अब हमारे बच्चों के साथ कोई गरीब, कोई मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि हम तो बच्चों की 5-5, 6-6 हज़ार रुपये फीस देते हैं, लेकिन ये मुफ्त में आकर पढ़ते हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं और ये जो स्कूलों की लूट है इसके ऊपर आपका क्या तर्क है, क्योंकि हम भी ऐसे स्कूलों की तलाश में हैं जो हर बच्चे को एक कम फीस में पढ़ा सके, अच्छी एजुकेशन दे सके और आपको भी कहने को ये मिल सके कि हाँ, मेरा बच्चा एक अच्छी प्राइवेट स्कूल में बहुत कम फीस में पढ़ता है। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।